So students, today we are going to discuss a very interesting topic that how the gases are transported through the blood. जो आपकी ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. स्टार्ट. सबसे पहले बेटा हम आज क्या लर्न करेंगे, बोथ लर्निंग है हमारी, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में. हाउ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. ठीक है. हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. ठीक है. इसका हम इस पे देखेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे इसमें हम. ठीक है. डेफिनेशंस पार्शियल प्रेशर के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के ऊपर में बात करेंगे. सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में देखेंगे आप, जैसे देखिए ऑक्सीजन हमारे पास बेसिकली ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में. या तो ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है. 98% जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है. और सिर्फ 98.5% जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके आपके ब्लड में क्या होती है, ट्रांसफर होती है. मतलब कि जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है 98.5% मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो आपके पास हीमोग्लोबिन ट्रांसफर कर रहा है ब्लड में. और सिर्फ 1.5% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रहा है. तो बेटा अगर आपको प्लाज्मा के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि बेसिकली होता क्या है. ब्लड है, ये ब्लड हमारा बेटा दो कंपोनेंट्स का बना होता है. लिक्विड पार्ट प्लाज्मा और उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल कंपोनेंट्स. तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, उसमें आपके पास जो सेल कंपोनेंट्स है उसमें आपके पास आ जाएंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब आपके पास सेल पार्ट्स आ जाएंगे. अब इसमें जो आपके पास आरबीसीज में हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. क्या होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉकेट्स होती हैं. हीमोग्लोबिन कितनी पॉकेट्स होती है बेटा, 4 पॉकेट्स. हीमोग्लोबिन बेसिकली कैन बाइंड एट वन टाइम टू 4 वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एट टाइम. वन टाइम ये सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है. तो कहने का मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है 98.5% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है. 1.5% आपकी जो ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, थ्रू द ब्लड प्लाज्मा. तो दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. अब देखिए, द रेस्टिंग बॉडी रिक्वायर 250 ml ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट. हमारी जो बॉडी है 250 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इसको पर मिनट चाहिए. वी हैव 4 to 6 बिलियन हीमोग्लोबिन कंटेनिंग रेड ब्लड सेल्स. मैंने बताया अभी हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में. हमारे पास 4 to 6 बिलियन हीमोग्लोबिन है हमारे आरबीसीज के अंदर. और ये हीमोग्लोबिन अलाउ नियरली 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. तो हीमोग्लोबिन को 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन चाहिए as compared to dissolve in the plasma so that it can bind or to become saturate. देखिए बेटा एक वर्ड आता है सैचुरेट हीमोग्लोबिन. सैचुरेट हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जब आपके सभी हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल्स की साइट ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, बाइंड होगी, तो उसको बोलेंगे सैचुरेट हीमोग्लोबिन. मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है. ठीक है. अगर आपके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो सारे के सारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएंगे. तो जब हीमोग्लोबिन की सभी साइड ऑक्सीजन से फिल हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, इसको सैचुरेट हीमोग्लोबिन. अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का देखते हैं. हीमोग्लोबिन बेटा 2 चेन्स की बनी होती है, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स. ठीक है. इसके बीच में देखिए ये होते हैं हीम ग्रुप्स होती है आयरन के. फेरस हीम ग्रुप्स होते हैं, कंटेन द हीम ग्रुप्स. ये देखिए, ठीक है, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं. देखिए 1 2 3 4. तो हीमोग्लोबिन बेटा अल्फा बीटा चेन्स, इसके अंदर कितने होते हैं हीम ग्रुप्स, 1 2 3 एंड 4. अब बेटा हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 4 ऑक्सीजन को. मैंने पहले बताया था 4 साइट्स हैं. देखिए 4 साइट थे तो 4 ऑक्सीजन ही बाइंड होगी. 4 पॉकेट्स हैं, आप याद रखिए. हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉकेट्स हैं ऑक्सीजन के लिए. अच्छा, जैसे देखिए ये जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन है. अभी ये इसको जब हीमोग्लोबिन के साथ कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन ना हुआ हो, जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. यहाँ से सुन लीजिए बेटा टेक्निकल पॉइंट्स. जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. या फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट आर हीमोग्लोबिन. आर हीमोग्लोबिन का मतलब होता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन. अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है. फिर क्या करता है ये, इट फॉर्म अ
ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर? तो ये देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या बन गया ऑक्सी। अगर आपको बोले ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, आपने बोला जो हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए कोऑपरेटिव बाइंडिंग हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इंक्रीज एज इट इज सैचुरेशन इंक्रीजेस। तो बेटा जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऐसे ऐसे इसकी बाइंडिंग इंक्रीज होती है, वो आपने सैचुरेशन पॉइंट तक आता है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जब सभी साइट ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंडेड है। When 4 oxygen are bound to hemoglobin, it is 100% saturated. ठीक है, it is partially, अगर कम, देखिए सबसे पहले सैचुरेटेड का मतलब है जब 4 की 4 साइट ऑक्सीजन के साथ आपके हीमोग्लोबिन की 4 साइट ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है तो क्या बोलेंगे आप 100% सैचुरेटेड। जब कम साइट्स बाइंडेड है तो आप क्या बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे आप पार्शली सैचुरेटेड। ऑक्सीजन बाइंडिंग अकर इन द रिस्पॉन्स टू हायर ऑक्सीजन प्रेशर इन द लंग्स। मैंने पहले बताया जब आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में ज्यादा होगा, ठीक है ना, जब आपके पास प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स में ज्यादा है तो आपकी हीमोग्लोबिन की वहां पे जो बेसिक बाइंडिंग क्या होगी बेटा ज्यादा होगी। अब देखिए हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंडेड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले बताया मैंने आपको ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 molecules of oxygen. Yes, clear? When oxygen bind to hemoglobin, it form oxyhemoglobin. Be clear? Hemoglobin that is not bound to oxygen is referred to as deoxyhemoglobin. अब hemoglobin saturation का मतलब क्या है? The binding of oxygen to hemoglobin depend upon the partial pressure of oxygen. ये देखिए इस मतलब इस लाइन इसका मतलब पता क्या होता है? PO2. PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब पता क्या होता है? जैसे हम बात करें, जैसे मान लो आपके पास चार गैस मॉलिक्यूल्स हैं। आपके पास क्या है? 4 गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं बोलूं एक गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। जैसे हमारे पास 4 गैस मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का प्रेशर को आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, सभी मॉलिक्यूल के प्रेशर को आप बोलेंगे टोटल प्रेशर। तो ऑक्सीजन में प्रेशर जो होता है उस पर डिपेंड होता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है, एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। द ग्राफ ऑन द फॉलोइंग पेजेस शो अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व which reveals the amount of hemoglobin saturation at the different PO2 levels. तो आगे चल के आपको ग्राफ बताते हैं जिसमें आपके पास हम बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखिए द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिवील्स द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट डिफरेंट PO2 लेवल। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये बताता है कि कितनी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होती है डिफरेंट O2 लेवल पे, मतलब कि आपके डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल पे कितना परसेंट हमारा ऑक्सीजन जो हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है वो सैचुरेट होता है। देखिए सबसे पहले ग्राफ को ध्यान से देखिए बेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये आपका परसेंट ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है। देखिए ये 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे आपके पास क्या है? ऑक्सीजन का प्रेशर है। ये P का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg, ठीक है। जैसे देखिए 40% पे 40% अगर आप ऑक्सीजन का प्रेशर होगा तो अदर टिश्यू 75% ऑफ द हीमोग्लोबिन क्या होगा? आपका सैचुरेट होगा। 75% हीमोग्लोबिन क्या होगा? आपका सैचुरेट। अब 100% पे देखिए 100% ऑक्सीजन पे आपके लंग्स में सारे हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? आपके सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इस एस शेप कर्व होता है, ठीक है। फ्लैट स्लोप एट हाई O2। जैसे देखो ये फ्लैट, ये एस शेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैट हो गया। ये फ्लैट कब होगा? जब ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो सभी के सभी हीमोग्लोबिन क्या होंगे? 100% क्या रहेंगे? सैचुरेटेड रहेंगे। तो उस केस में आपका ये ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्टीप एट द लो ऑक्सीजन। देखिए लोअर ऑक्सीजन लेवल पे देखिए हीमोग्लोबिन देखिए कितना परसेंट है? 40, 20। यहाँ पे ग्राफ देखिए, इसको बोलते स्टीप, ये बोलते स्टीप। हायर पे देखिए कैसा है? स्ट्रेट, ठीक है। तो बेटा देखिए लंग्स में अगर आपके पास 100% ऑक्सीजन है, अगर 100% प्रेशर है लंग्स में, अगर आपके पास 100% क्या प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो 98% हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या होगी? सैचुरेट होगी। 98% हीमोग्लोबिन क्या होगी? यहाँ पे सैचुरेट होगी, ठीक है। In the tissues other than organs, a typical PO2 is
is 40 mmHg. Here the hemoglobin has lower affinity for oxygen and release some, but now not all of its oxygen to the tissue. When hemoglobin leaves the tissue, it's still 75% saturated. तो बेटा अगर कुछ अदर टिश्यूज में 40 पार्शियल प्रेशर पे 75% ऑफ द हीमोग्लोबिन क्या रहता है यहाँ पे सैचुरेट रहता है. समझ गए मेरी बात. तो ये एक ग्राफ दिखा रहे हैं कि लंग्स में 98% सैचुरेशन रहता है. लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है. अदर टिश्यूज में ये आपका रहता है बेटा आपका 40 mmHg. तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होती है, रिमूव होती है और टिश्यूज को वो चली जाती है फॉर द रेस्पिरेशन. फिलहाल 75% आपका क्या होता है सैचुरेशन. मेरी बात ध्यान से सुनिए. लंग्स में 98% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है. अदर टिश्यूज में कितना होता है, ये बेसिकली 75 40 उस पे MHg पे. देखिए बोहर इफेक्ट्स क्या बोलते हैं, इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय कंडीशन एट द टिश्यू. बेटा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए टिश्यूज में आपके पास ऑक्सीजन की क्या होती है, रिलीज होती है हीमोग्लोबिन से. क्योंकि टिश्यू में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम ये है कि लंग से ऑक्सीजन लेना और टिश्यू में आके क्या करता है ना, रिलीज कर देना. ये हमारे हीमोग्लोबिन का काम है. तो टिश्यू में आके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, यहाँ पे ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे pH चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से. तो ये सब फैक्टर के कारण ये जो टिश्यू है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये टिश्यू को अपना ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है. अब देखिए हम बात करते हैं लंग्स एट द सी लेवल 100 mmHg, हीमोग्लोबिन 90% सैचुरेटेड. अगर आप 100 प्रेशर पे देखेंगे तो लंग्स में 98% हीमोग्लोबिन हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा. इसको बोलते हैं 98% सैचुरेटेड. क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर. लंग्स एट हाई एलिवेशन PO2 ऑफ 80 mmHg, हीमोग्लोबिन इज 95% सैचुरेटेड. अगर आप 80 जो आपका प्रेशर है उस पर लंग कितने सैचुरेटेड होते हैं, 95%. मतलब लंग पे जो आपका HB है 95% क्या सैचुरेटेड है. When PO2 in the lungs decline below the typical sea level value, the hemoglobin still has affinity for oxygen and remain almost saturated. तो बेटा जब आप लंग में जो बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होना शुरू, डिक्रीज होना शुरू होता है. फिर भी हमारे पास अभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, सैचुरेटेड रहते हैं. Even though PO2 differ by 20 mmHg, there is almost no difference in the hemoglobin saturation. जैसे देखिए 100% पे अगर आपके पास प्रेशर कितना था, 100% था. यहाँ पे आपके पास कितने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, 98% के साथ. जब 20% डिक्रीज भी कर दिया मैंने, 80% पे प्रेशर पे भी 80 mmHg प्रेशर पे भी आ गया, तभी भी हमारे पास कितनी यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, 95%. 20 डिक्रीज करने से भी इतना ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पे नहीं आया, मतलब कि हायर वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता. अब देखिए लो वैल्यूज पे देखते हैं. लो वैल्यूज पे हायर साइड पे देख ले डिफरेंस, अब लो वैल्यू पे डिफरेंस देखते हैं. देखिए अब आप देखिए 40% पे देखिए, ठीक है. 20% पे देखते हैं. 40 अगर आप 40 mmHg पे जाते हैं तो कितना हीमोग्लोबिन हमारा कंबाइंड है, 75% सैचुरेशन है. और 20 पे 35%. देखिए कितना डिक्रीज हो गया, देखो सीधा 75 से 35. इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है ना, मेरी बात समझो आप, जब हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन को सारी ऑक्सीजन क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है. इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे सैचुरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है. मेरी बात समझ रहे हो आप. जब इसका मतलब पता है क्या, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन को अपना ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. तो देखिए at PO2 40 mmHg, hemoglobin has lower affinity for oxygen as it is 75% saturated. अब जब विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की क्या करती है, जरूरत पड़ती है. इसलिए हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है. तो इसी वजह से वो 35% मॉलिक्यूल, 35% ही हमारे हीमोग्लोबिन के होंगे, सैचुरेट हो गए. इसका मतलब बाकी के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या कर दी है, रिलीज कर दी है. अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं. क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले है पीएच, टेम्परेचर और O2. ये सारे फैक्टर्स हैं
जो हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पीएच पे। व्हेन द पीएच डिक्रीजेस, जब पीएच हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो द कर्व शिफ्ट टू द नाइट, इंक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या होती है, हीमोग्लोबिन से क्या होनी शुरू होती है, रिमूव होनी शुरू हो जाती है। जब हमारे पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, तो शिफ्ट टूवर्ड द राइट, राइट का मतलब डिक्रीज हो रही पीएच हमारी, एसिडिक कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ऑक्सीजन की अनलोडिंग, मतलब कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव होना शुरू हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, सबसे पहले आता है ब्लड एसिडिटी आता है, ब्लड टेम्परेचर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आता है। देखिए ब्लड टेम्परेचर, इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर रिड्यूस द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, कम हो जाएगी। हेंस मोर ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द वार्म अप टिश्यू, क्योंकि हमें वार्म अप टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन क्या करनी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है, तो आपकी उसमें सैचुरेशन पॉइंट कम होनी शुरू हो जाएगी। आपका ब्लड पीएच, जितना पीएच कम होगा, जितना एसिडिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच आयंस, तो इसकी वजह से रिड्यूसेस एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर द ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें मोर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी एसिड साइड को, जो कि वर्किंग क्या कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन CO2 इज हाई इन टिश्यू, तभी भी आपके पास एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कम होगी बेटा। तीनों केसेस में आपके पास एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं, ये सिकल शेप सेल्स हो गए। ये देखिए हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का, तो सर जैसे जैसे पहले ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं, देखिए सैचुरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपके पास मैक्सिमम सारे सैचुरेट कर जाएंगे, उसको बोलते हैं सैचुरेट हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिलाइज ऑन द ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना है। वंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सेल, इट इज कैरीड इनटू द प्राइमरी 3 वेज। तो बेटा सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो 3 बेस पे ये क्या होती है, बॉडी में ट्रांसफर होती है। यहाँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बेसिकली ब्लड में, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, या ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, या तो ये थर्ड में बाउंड हीमोग्लोबिन करती है। 3 पॉइंट याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर होती है बॉडी में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर यहाँ फिर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ क्या रहती है, बाउंड रहती है। सबसे पहले देखते हैं डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। द पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द टिश्यूज इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। ओनली अ स्मॉल अमाउंट, टिपिकली 7 to 5%, 7 to 10% ही आपकी 7 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है। This dissolved carbon dioxide come out of the solution when the PO2, when partial pressure of carbon dioxide is low, such as in lung. Then it diffuses out of the capillaries into the alveoli to be exhaled. आपको पता ही है बेटा alveoli और ब्लड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जब आपके पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, alveoli में कम होती है, तो हाई प्रेशर से ब्लड से वो आपकी alveoli में चली जाती है फ्रॉम द प्लाज्मा। अब इट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन द ब्लड इन द 3 फॉर्म, पता ही है, डिसॉल्व्ड, बाइकार्बोनेट और as carboamino compounds। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, ये आपकी एंजाइम है, ये कार्बोनिक बेसिकली एनहाइड्रेट्स, ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वापस बेसिकली ये डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट है, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये बेटा, बेसिकली डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट है, फिर डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर H आयंस और बाइकार्बोनेट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होती है। ये आपका बाइकार्बोनेट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिनो अमीनो कंपाउंड्स, ये देखिए, ठीक है, NO2 के साथ ये क्या बनाते हैं, कार्बिनो अमीनो कंपाउंड्स की फॉर्म में ये आपको डिसॉल्व होता है। तो इन दिस वे द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी वॉल्स में डिसॉल्व हुआ,
ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वाटर की फॉर्म, ये आपका डिजोल्व फॉर्म में, ये वाटर से कंबाइन होकर किस फॉर्म में आ गया, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट्स में, फिर ये बाइकार्बोनेट आयंस में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयंस प्लस एच आयंस, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो आपके पास इन दिस वे द कार्बिनो, और आपके पास कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। थर्ड आपका प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसफर होता है बेटा। कुछ आपके पास, फिर आपके पास ये बाइकार्बोनेट कहाँ पे आ जाएगा बेटा, प्लाज्मा में आ जाता है। देखिए बाइकार्बोनेट कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में देखिए ये टिश्यू है, ये प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, तो आपके प्लाज्मा में क्या पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और आरबीसीज में आपके पास क्या होता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन होता है। मेरी बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये आपका प्लाज्मा में आते डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका आरबीसीज में आता है। आरबीसीज के बारे में बात, ये आरबीसीज में वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, इंटीग्रेशन ऑफ एंजाइम। ये क्या बनाता है, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट होता है बाइकार्बोनेट आयन। फिर ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से ये जाता है आपके प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जाता है। अब ये आयंस को मेंटेन करने के लिए, आयन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन ये अंदर चला जाता है। ये अगर ये आयन बाहर आया ना तो क्लोरीन आयन नेगेटिव क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आयन बैलेंस क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो प्लाज्मा में आपके पास बाइकार्बोनेट है, साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आपके पास डिसॉल्व है, और रेड ब्लड सेल में आपके पास क्या, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखिए क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बेटा आता है, क्लोराइड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। देखिए क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये है, इट इज अ प्रोसेस अकर इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेफर टू एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन क्रॉस द मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल्स। देखिए ये क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये है, अगर आपको क्लोराइड शिफ्ट का मतलब समझाऊं मैं, कई बार क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड्स में या नीट में आ जाता है। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब है कि ये बाइकार्बोनेट जो आपका ये कार्बोनेट आयंस है ना, इसको आरबीसी से प्लाज्मा में आना है, तो आयन को मेंटेन करने के लिए मुझे एक नेगेटिव आयन क्या भेजना पड़ेगा, अंदर भेजना। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, या इसको आप बोलिए क्लोराइड शिफ्ट। तो बेटा आज इसके बाद हम देखते हैं हमने क्या सीखा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरी बाउंड टू द हीमोग्लोबिन थ्रू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज होती है जब आपका ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, pH क्या होता है, डिक्रीज होती है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ईच ऑफ दिस कंडीशन कैन रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन द लोकल ऑक्सीजन डिमांड। दे इंक्रीज ऑक्सीजन अपलोडिंग इन द नीडी एरियाज। हीमोग्लोबिन इज यूजुअली बाउंड 98% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन होती है। दिस रिफ्लेक्ट एट मच हायर ऑक्सीजन कंटेंट देन आवर बॉडी रिक्वायर्स, सो दैट बॉडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सेल्डम द लिमिट परफॉर्मेंस। लेकिन 98% हमारी मैक्सिमम है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होता है। दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड व्हिच कैन कॉज H आयन टू एक्यूमुलेट डिक्रीजिंग द pH, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा एंड सम अमाउंट इन द हीमोग्लोबिन। सो बेटा इसकी वीडियो के बाद आपको गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।